हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, हमको 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 5 को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 अपॉन 1। और रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है, इसको पहले वाले वीडियो में ही हम पिछले वीडियो में ही प्रूफ किए थे कि रूट 3 रूट 2 ये सारे क्या है इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ भी किए थे। ठीक है, तो 5 एक रैशनल है और रूट 3 एक इरेशनल है। और हम इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज में पढ़े भी थे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो इरेशनल ही होता है। ठीक है, और इसी बात को हमको प्रूफ भी करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो किसी भी नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो यहां भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि 5 माइनस रूट 3 को रैशनल नंबर मान लेंगे। उसके बाद हम रैशनल नंबर का उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर एक भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहां पे। तो पहले तुम इसको रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे ही, तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 को पहले रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे देन अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 माइनस रूट 3 को a अपॉन बी के इक्वल लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और b नॉट इक्वल टू 0। ये सारा कंडीशंस भी लिखेंगे कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये भी पढ़े थे कि यहाँ पे हम जो भी फ्रैक्शन लेते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि HCF ऑफ a एंड b ये 1 होगा। ठीक है, और वैसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल स्मॉल a स्मॉल b यूज किए हैं। आप चाहो तो स्मॉल p स्मॉल q यूज कर सकते हो या फिर स्मॉल m स्मॉल n यूज कर सकते हो। कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x y भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो वेरिएबल में कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अब क्या करते हैं, आगे कैसे प्रोसीड करते हैं इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रैशनल है और एक इरेशनल है, यानी कि एक इंटीजर है और एक रूट वाला नंबर है। तो हम रूट वाले नंबर को अकेले करते हैं और इंटीजर्स को एक तरफ करते हैं। a और b भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो सारे इंटीजर को हम एक तरफ करते हैं और रूट वाले नंबर को एक तरफ करते हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी क्वेश्चन में हमको वैसा नंबर्स दिया जाए जिसमें एक इंटीजर है और एक रूट वाला नंबर है, यानी कि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो जो रैशनल वाला है उसको हम एक तरफ करते हैं और इरेशनल को एक तरफ करते हैं, यानी कि इंटीजर वाले को एक तरफ करते हैं और स्क्वायर रूट को एक तरफ करते हैं, अकेला करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि a अपॉन बी को इधर ला रहे हैं और माइनस रूट 3 को उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस a अपॉन बी, और ये माइनस रूट 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 3। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 3 इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5b माइनस a अपॉन b। ठीक है, अगर एलसीएम लिए है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे a और b दोनों ही इंटीजर है और 5b एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये भी इंटीजर हुआ, 5b भी इंटीजर हुआ, a भी इंटीजर हुआ, और इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो यानी कि ये सारे क्या होंगे, हमारे इंटीजर होंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे, हम ये भी पढ़े थे कि जितने सारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। हम ये भी पढ़े थे कि सारे इंटीजर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, यानी कि हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर, यानी कि ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि दो रैशनल नंबर का जो डिविजन होता है वो हमेशा क्या देता है, एक रैशनल नंबर ही देता है।
ठीक है, दो रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा क्या देगा, रैशनल नंबर ही देगा। यानी कि इन दोनों का डिवीजन क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिवीजन क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे √3 तो एक इरेशनल नंबर है, इसको हम पहले पिछले वीडियो में प्रूफ भी किए थे। लेकिन यहाँ पे जब हम सॉल्व किए तो √3 एक रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हम शुरुआत में ही गलत चीज एज्यूम कर लिए थे, ठीक है। हम क्या एज्यूम किए थे कि 5 - √3 एक रैशनल है। तो अगर हम गलत चीज एज्यूम करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत ही आएगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हम ये लिखेंगे बात को कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, this contradicts the fact that √3 is irrational, ठीक है। मतलब इस बात को ये गलत साबित कर रहा है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, जबकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √3 √2 यानी कि रूट के अंदर जितने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे इरेशनल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रैशनल की इक्वल आ रहा है क्योंकि हम गलत एज्यूम कर लिए थे, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहाँ से, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption। क्या हम wrong assume किए थे, wrong assumption that 5 - √3 is rational, यही हम गलत assume किए थे। तो hence अगर रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो hence 5 - √3 is irrational, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो 3 नंबर या फिर 3 नंबर से ज्यादा 3 या 4 नंबर के आते हैं, तो ये पूरा हमको लिखना पड़ेगा। लास्ट में जो हम लिखे हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, लैंग्वेज, ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में? चलिए फिर तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से यहाँ पे एक और बात समझेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि वेयर √3 इज इरेशनल, ठीक है, क्योंकि RS अग्रवाल बुक में जब इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आगे लिखा रहता है वेयर √3 इज एन इरेशनल। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, साइड में शॉर्ट में हम प्रूफ कर देंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहां से क्या होगा कि एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा, या फिर अगर हम नहीं दिखाते हैं तो चांसेस है कि हाफ मार्क्स काट ले, ठीक है। ऐसे काटना नहीं चाहिए, अगर हम नहीं भी शो करेंगे तो एग्जामिनर नहीं काटेगा मार्क्स, लेकिन अगर हम शो कर देते हैं तो 100% चांस रहेगा कि हमको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो √3 कैसे इरेशनल है इसको हम प्रूफ किए हैं। √3 को √2 को आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और शॉर्ट में इसके मतलब साइड में शॉर्ट में आप प्रूफ कर देंगे कि √3 कैसे इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कि होप कि समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।